राष्ट्रीय एकता। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता, इसको कहने की आवश्यकता क्या है? भारत तो हजारों सालों से एक राष्ट्र रहा है। हम कभी 150 सालों से नहीं है ना, हम कोई 200-500 सालों के भी एक राष्ट्र नहीं है, 1000-2000 के भी नहीं है। विश्व में इस समय पर 204 देश हैं जो दुनिया का सुपर पावर आज माना जाता है। अमेरिका, जानते हो कितने साल पुराना देश है? केवल 450 साल पुराना देश है। जिस इंग्लैंड ने हमारे पर 200 साल राज किया, वो इंग्लैंड स्वयं 900 साल पुराना राष्ट्र है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज वो कितने हैं? तो वो 1300-1400 साल पुराने राष्ट्र हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दावा जो करता है इस समय पर कि सबसे पुराना देश है, वो दावा करता है चीन, और वो भी कितना? 4000 साल का दावा करता है। लेकिन भारत कितना पुराना देश है भाई? कितना पुराना है एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं पहुंच पाया है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि रामायण काल जो है, जब राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, ये हनुमान वगैरह हुआ, ये कम से कम भी 10,000 साल पुराना देश। इस सारे विश्व का सबसे पुराना देश ये भारत है, और 10,000 साल तक ये इंटीग्रेटेड ही रहा है, एक रहा है। विश्व के लोग हैरान हैं, देश बनते हैं, देश टूटते हैं। 1917 में यूएसएसआर बना, बोल्शेविक क्रांति के बाद रशिया। 1990 में आके टूट के उसके 14 देश बन गए। इंग्लैंड, जिसका सारी दुनिया पे कहते हैं कि सूर्य नहीं छिपता था, आज एक छोटा सा देश रह गया, बाकी सब इधर उधर हो गए। कोरिया बड़ा भारी वो था, लेकिन 2 उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हो गए। भारत 10,000 साल से अधिक साल से एक राष्ट्र, इंटीग्रेटेड राष्ट्र, एक भारत, इस नाते से रहा। इसलिए प्रधानमंत्री ने उद्घोष दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और कैसा किया? और ये ऐसे नहीं हो गया। हमारे जो पुरखे थे उन्होंने सहज रूप से ऐसा किया। 10,000 साल से भी पहले एक यहाँ के महापुरुष हुए शिव, भगवान भी मानते हैं, सारा देश पूछता है। भगवान शिव की जो पत्नी थी पार्वती, उसके पिता थे राजा दक्ष। राजा दक्ष कुछ अपने कारणों से शिव को बहुत उत्तम नहीं मानते थे। उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, और यज्ञ रचाने के लिए उन्होंने सबको न्योता भेजा, सब राजाओं को, विद्वानों को, सबको न्योता भेजा। लेकिन जानबूझकर उन्होंने अपने दामाद शिव को ही न्योता नहीं भेजा। बहुत से लोग जाने लगे, राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ है, जाना है सबको। तो पार्वती ने देखा बहुत से लोग इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भाई क्या बात कर रही हैं, आपको पता नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, अरे तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने चक्रवर्ती यज्ञ रचाया है, हमको निमंत्रण आया, हम वहां जा रहे हैं। क्या मेरे पिता ने? उन्होंने कहा हाँ, वहीं तो जा रहे हैं हम सब लोग। ठीक है, तो उसने शिव के पास आकर बोली, देखो ऐसा है, पिताजी ने यज्ञ रचाया है, बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, सारे जा रहे हैं, हमको भी चलना चाहिए। उन्होंने कहा अरे हमारे को तो कोई निमंत्रण नहीं आया, तो हमारे को क्यों जाना चाहिए? उन्होंने कहा अरे भूल गए होंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरे पिता हैं, मैं उनकी लड़की हूँ,
आप दामाद हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि अपनी लड़की और दामाद को बुलाए ना। शिव कहने लगे ऐसा है, मुझे मालूम है मेरे ससुर का, उनके दिमाग में मेरे बारे में कोई अच्छा विचार नहीं है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं चलना होगा। इन्होंने कहा देखो मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम उनकी लड़की हो, तुम अपने घर में जाने के लिए तुम्हारे को निमंत्रण की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो, मैं दामाद हूं, मैं बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। तो पार्वती ने सोचा कोई थोड़ा कंफ्यूजन है, ये नाराज है, कोई बात नहीं, मैं जाके मना दूंगी। उन्होंने कहा मैं जाऊंगी फिर। उन्होंने कहा हाँ जाओ। तो पार्वती गई वहां पर, राजा दक्ष ने उसका तो स्वागत किया। तो इसने पूछा आपने सारी दुनिया के सब लोगों को बुलाया है? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, भूल गए? नहीं बोला नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं बुलाया, उसको पता चलना चाहिए, वो समझता कि आपने, ऐसा कुछ तो भी बोले। पार्वती को गुस्सा लगा बहुत, अरे आप मेरे पति के बारे में ऐसा बोलते हैं, आप मेरे पिता होकर बोलते हैं? उन्होंने कहा हो। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, छोड़िए, लेकिन उनको बुलाइए। इन्होंने कहा नहीं बुलाऊंगा। तो पार्वती को इतना क्रोध आया कि वहां पर जो यज्ञ चल रहा था, पार्वती उठी और उन्होंने कहा कि पिता अगर आप अपने दामाद का भी स्वागत नहीं कर सकते तो मेरा भी नहीं कर सकते, और ऐसा मेरे घर के अंदर यज्ञ हो रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और वो कहते हैं खुद कूद गई उसी के अंदर, यज्ञ के अंदर। यज्ञ के अंदर जैसी कूद गई तो पार्वती जल गई सारी। तो एकदम सारे भागे, वो गण शिव ने भेजे थे कुछ गण पार्वती की रक्षा के लिए, वो भागे वापिस और जाके शिव को बताया कि भाई क्या नाम है, मां पार्वती तो ऐसे यज्ञ के अंदर कूद गई है। अब शंकर को जैसे ये पता चला तो शंकर शंभू खोल दे आंख तो उड़ जाए तंबू। तो चढ़ाओ ना, घुमाया अपना डमरू और सारे गण लगा चलो, और वहां जाके पहुंचे राजा दक्ष, सब मार पीट के भगा दिए सबके सब। कौन है क्या, सारा विध्वंस कर दिया शंकर ने। और वहां यज्ञ पर पहुंचे, उस समय पर मां पार्वती की लाश आधी जली हुई थी। उन्होंने तुरंत उस लाश को उस पर उठाया और इतने क्रोध थे संपूर्ण धरती का चक्कर लगाने लगते, त्राहिमाम हो गया। क्यों, शंकर तीसरा नेत्र खोल दे तो किसकी मजा है, कोई नजदीक नहीं जा सकता। तब लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी कुछ तो करो, शिव सारे उसमें घूम रहे हैं और तांडव हो रहा है, सारी सृष्टि हिल पड़ी है, उन्हें क्या करें पता नहीं। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, विष्णु के पास जाओ। विष्णु ने कहा कि इस समय पर कोई भी शिव के नजदीक नहीं जा सकता है, जब तक ये लाश उनकी जो पार्वती की है उसके कंधे पर रहेगी तब तक वो शांत नहीं होंगे, लेकिन वो लाश को कोई उतार नहीं सकता है। तो विष्णु ने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं सुदर्शन चक्र डालता हूँ, शिव मेरे को कुछ नहीं कह सकते। और उन्होंने सुदर्शन चक्र डाला तो मां पार्वती का एक एक अंग करके गिरने लगा, पैर गिरे, टांगे गिरी, ऊपर का हिस्सा गिरा, ये गिरा वो गिरा, सारे उसमें 52 स्थानों पर 52 स्थानों पर मां पार्वती के एक एक अंग करके सब जगह गिर गए। और जहां जहां अंग गिरे वहां वहां एक शक्ति पीठ बन गया। जहां उनके नैन गिरे वो नैना देवी हो गई हिमाचल में, जहां उनका काम अंग गिरा वो असम में कामाख्या देवी हो गई, ऐसे कुरुक्षेत्र में एक स्थान, ऐसे सारे देश में। लेकिन किसी ने देखा, पूछा कहां है, आज वो 52 शक्तिपीठ हैं। संपूर्ण देश में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ये 52 शक्तिपीठ पर घूम जाता है उसका इस दुनिया का चक्र पूरा हो जाता है। ये 52 शक्तिपीठ कहाँ हैं? ये संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। ये केरल में भी है, ये हरियाणा में भी है, ये असम में भी है, ये आज का जो पाकिस्तान बन गया क्योंकि ये तो पुराना भारत है उसमें भी है, हिमाचल में भी है। संपूर्ण भारत में ये एक करने वाला ये शिव शंकर का जो पहला वो हुआ है राष्ट्रीय एकता का सबसे पहला वो 52 शक्तिपीठ संपूर्ण भारत में फैले हुए। उदाहरण दूंगा, देता रहूंगा तो आज सायंकाल हो जाएगी, यहीं पर ही हो जाएगा। मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना होगा। लेकिन जरा ध्यान करिए, राम जी अयोध्या से चलते हैं, पहुंचते हैं कहां? दक्षिण में श्रीलंका तक।